आ जाओ, थोड़ा आ जाओ। देखो पीछे मजमा खड़ा है, आ जाए। बाहर शोर ना करें, खामोशी इख्तियार करें। बैठ जाओ, वहीं बैठ जाओ। जगह कर दो इनको, हजरत को आगे आने दो, इनको जगह कर दो पीछे। बस आप आगे निकल जाओ, आ जाओ। सीधी तरफ से भी, उल्टी तरफ से, सब तरफ से आगे आ जाओ। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह वहदह, वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वल्लज़ीना जाहदू फ़ीना लनहदियन्नहुम सुबुलना व इन्नल्लाहा लमअल मुहसिनीन, सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। मोहतरम बुज़ुर्गों, दोस्तों और आज़ीज़ों, सबसे पहले एक दरख्वास्त है आपसे कि बीच बात में कोई अपनी जगह से ना उठे और अल्लाह के वास्ते अपने मोबाइल को बंद कर दो। अल्लाह के दीन की बात को छोड़कर अपने मोबाइल को लेकर मजलिस से बाहर निकलना ये बहुत बेअदबी है, बहुत बेअदबी है। अल्लाह इससे बहुत नाराज़ होते हैं कि इसका फ़ोन और इसका दोस्त और इसका रिश्तेदार मुझसे ज़्यादा अहम है कि इसने मेरी बात को छोड़कर मोबाइल लेकर बाहर चला गया। इसलिए मैं शुरू में आपसे कह रहा हूँ, मेहरबानी करना, अल्लाह के वास्ते अपनी जगह से मत उठना। अगर किसी को जाना है अभी चले जाओ, जाओ पीछे जाकर बैठ जाओ, कोई हर्ज की बात नहीं। लेकिन हमारे मजमे को ख़राब ना करें, करेंगे इंशाअल्लाह। मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों, दोस्तों और अज़ीज़ों, अल्लाह पाक ने मुझे और आपको एक बहुत मुख्तसर वक्त के लिए दुनिया में भेजा है और इतना मुख्तसर वक्त है, इतना मुख्तसर वक्त है कि आखिरत के मुकाबले में दुनिया की ज़िंदगी ऐसी है जैसे समंदर के अंदर सुई डालकर निकाला जाए तो सुई के नाके पर जो पानी आता है वो दुनिया की ज़िंदगी है और पूरा समंदर बल्कि उसका कई गुना ज़्यादा ये आखिरत की ज़िंदगी है। तो अल्लाह ने एक बहुत मुख्तसर से वक्त के लिए हमें दुनिया में भेजा है और हम सबको अल्लाह ने क़यामत तक के इंसानों का ज़िम्मेदार बनाया है, क़यामत तक के इंसानों का ज़िम्मेदार बनाया। क्योंकि मैंने और आपने जो कलमा पढ़ा है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, इस कलमे के अंदर मैंने और आपने इकरार किया है कि अब क़यामत तक कोई नबी आने वाला नहीं है। मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमन नबिय्यीन, कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमन नबिय्यीन हैं, अल्लाह के आखिरी नबी हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया, ला नबी बादी, मेरे बाद कोई नबी नहीं, मेरे बाद कोई नबी नहीं। अब क़यामत तक मेरे दोस्तों कोई नबी आने वाला नहीं। अल्लाह पाक ने मुझे और आपको क़यामत तक आने वाले आखिरी इंसान तक अल्लाह के दीन के पहुँचाने का ज़िम्मेदार बनाया है। सबसे पहली बात यह है कि हम अपने आप को ज़िम्मेदार तस्लीम करें कि मैं ज़िम्मेदार हूँ और आज मेरी ज़िम्मेदारी के छोड़ने की वजह से और आज मेरी ज़िम्मेदारी से हट जाने की वजह से और आज मेरी ज़िम्मेदारी से गफलत बरतने की वजह से उम्मत इर्तिदाद के दहाने पर पहुँच चुकी है। करीब है उम्मत इर्तिदाद के घड़े में गिर जाए। एक बहुत बड़ा तबका उम्मत का वो है जो कलमे तक से नावाकिफ है, जिसको कलमे का तर्जुमा पता नहीं, जिसको अपने नबी का नाम मालूम नहीं।
और ये सारे फसाद की वजह मेरा और आपका अपनी जिम्मेदारी को छोड़ना है। इसीलिए हजरत फरमाते हैं कि उम्मत मुर्तद हो रही हो तो उस वक्त मेरा और तुम्हारा हलाल कमाना जुर्म है, जुर्म। हम मुजरिम हैं, हम अल्लाह के गुनहगार हैं कि प्यारे नबी की प्यारी उम्मत इर्तिदाद के दाहने पर खड़ी है, कलमे नमाज से नावाकिफ है, मस्जिदों में नमाजें नहीं हैं, मस्जिदें खाली हैं, और मैं और आप अपने कमाने में लगे हैं, अपनी दुनिया संवारने में लगे हैं, अपनी दुनिया चमकाने में लगे हैं। बताओ अल्लाह के नजदीक गुनहगार हैं या नहीं? बहुत बड़ी जिम्मेदारी अल्लाह ने मुझे और आपको दी है दोस्तों। ये दावत की मुबारक मेहनत, ये ऐसी जिम्मेदारी है कि जब ये काम होता है तो गैरों के बल्कि इस्लाम के दुश्मनों के घरों में दीन के दाई पैदा होते हैं, और जब ये मेहनत छूट जाती है तो दाइयों की नस्लें बेदीन हो जाती हैं। दाइयों की नस्लें कि ब्राजील में सबसे पहली जमात पहुंची और अजान दिया तो एक 80 साल की बूढ़ी औरत आकर कह रही, एक 80 साल की बूढ़ी औरत आकर कह रही कि क्या दुनिया में अभी भी मुसलमान है? कहा अम्मा कई 100 करोड़ मुसलमान हैं। कहा अभी तक तुम कहाँ थे, अभी तक तुम कहाँ थे? हमारी औलादें ईसाई हो गई, हमारी बच्चियों ने ईसाइयों से शादियां कर ली, हमारे बच्चे ईसाइयों की लड़कियों को अपने घरों में ले आए। हालात की तहकीक की, पूरे ब्राजील के अंदर 20 लाख मुसलमानों ने अरब से हिजरत की थी, बड़ी मुश्किल से ढूंढ कर निकाला तो 5 लाख मुसलमान मिले, 15 लाख मुर्तद हो चुके। और ये सारे के सारे अरबों की औलाद हैं, ये सारे के सारे अरबों की औलाद हैं, अरब से हिजरत करके गए हैं। कि जब दीन की मेहनत छूटती है तो दीनदारों की नस्लें बिगड़ती हैं, दीनदारों की नस्लें मुर्तद होती हैं, और जब दीन की मेहनत होती है तो दीन के दुश्मनों के घरों में दीन के मुहाफिज पैदा होते हैं। इसलिए मेरे दोस्तों अल्लाह ने एक काम दिया है और इस काम की बुनियाद सुनो कुर्बानी है, इसके अलावा कुछ नहीं है। इस काम की बुनियाद ही कुर्बानी है। दीन जिंदा होता है हर करबला के बाद। अगर दीन के खातिर कुर्बानी नहीं होती तो प्यारे नबी के नवासों को करबला में अपने खून के फव्वारे नहीं छुड़वाने पड़ते, अपने खानदान के 72 आदमियों के सर जुदा नहीं होते। क़यामत तक आने वाले इंसानों के सामने नमूना है कि दीन जिंदा होता है कुर्बानी के बाद, और दीन जिंदा होता है मुजाहिदों के बाद, और दीन जिंदा होता है जान और माल को दीन पर लुटाने के बाद। एक एक सहाबा की जिंदगी आप उठाकर देखो, एक एक सहाबी ने जान लगाई है, माल लगाया है, वक्त लगाया है, औलादों को कुर्बान किया है, बीवियों को बेवा किया है, बच्चों को यतीम किया है, अपने वतन अजीज को कुर्बान किया। और सबसे आगे और सबसे आला बात ये कि मेरे और आपके आका ताजदार मदीना जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुर्बानी में अपने घरों को पेश किया है, ताकि कोई जंदीक कयामत तक की आवाज नहीं उठा सके कि कुर्बानी नबी के घरानों ने नहीं दी। अम्मी आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा कहती है, रअयतु हिलाल सुम्मा रअयतु हिलाल सुम्मा रअयतु हिलाल। अरे हमने चांद देखा, फिर चांद देखा, फिर चांद देखा।
गोया 2 महीने गुजर गए, हमारे घरों में चूल्हा नहीं जला। किसी ने पूछा अम्मी आयशा से कि अम्मी तुम्हारे घरों में चूल्हा नहीं जलता था तो तुम्हारा गुजारा किस पर होता था? फरमाया 2 काली चीज़ों पर, एक खजूर और एक पानी। पूछने वाले ने पूछ लिया अम्मी खजूर तो काली देखी है, पानी काला कैसे होता था? कहा भांजे आंखों के सामने अंधेरा आ जाता तो पानी भी काला नजर आता था। किसके घराने की कहानी? अरे किसके घराने की कहानी? ये उस घराने की कहानी है जिसको अल्लाह ने खुद कहा है, ए नबी अगर आप कहें तो ये ओहद का पहाड़ सोने का कर दे। वो घराना 2-2 महीने के चूल्हे बुझे, घरों में फाके पर फाके हैं, पेट में खाने का तिनका नहीं है। अम्मी बीबी फातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा ने रोटी बनाई और एक रोटी का टुकड़ा लेकर अपने बाप के दरबार में और प्यारे नबी के दरबार में पहुंचती हैं और आपके हाथ में आकर वो रोटी का टुकड़ा रखकर कहती हैं अब्बा जान 36 घंटों के बाद मेरे घर में ये रोटी का टुकड़ा आया है। मैं नहीं चाहती और मेरे दिल ने ये गवारा नहीं किया कि मैं आपके बगैर रोटी खाऊं, मैं आपके लिए रोटी का टुकड़ा लेकर आई हूं। प्यारे नबी ने उस रोटी के टुकड़े को अपने हाथ में लेकर कहा बेटी तेरे घर में तो 36 घंटे के बाद रोटी का टुकड़ा आया है, ये पहला लुकमा 72 घंटे के बाद तेरे बाप के गले के नीचे उतर रहा है। अम्मी आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा कहती हैं एक रात मेरी आंख खुल गई, मैंने देखा अल्लाह के नबी बेचैन हैं और अपना पेट पकड़कर रो रहे हैं और अपने पेट को बार बार पलंग के किनारे पर लगाकर अपने पेट को दबा रहे हैं। मैं समझी अल्लाह के नबी के पेट में दर्द हो रहा। मैंने पूछा अल्लाह के नबी क्या तकलीफ है, क्या पेट में दर्द हो रहा? अल्लाह के नबी ने फरमाया आयशा 3 दिन हो गए कुछ खाया नहीं है, अब भूख बर्दाश्त नहीं हो रही, भूख बर्दाश्त नहीं हो रही। यह है नबी के घरानों की जिंदगी। इससे एक कदम और आगे चलो, अजीब किस्सा आपको मैं सुनाऊं। अल्लाह के नबी मस्जिद नबी में नमाज पढ़ा रहे हैं और दौरान नमाज हसन और हुसैन के रोने की आवाज़ आ गई। अल्लाह के नबी बेचैन हो गए, अपनी नमाज को मुख्तसर करके सफ़ों को चीरते हुए मस्जिद से बाहर निकले और सीधे जाकर हज़रत फ़ातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा के घर का दरवाज़ा खटखटाया। फ़ातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा ने दरवाज़ा खोला, अल्लाह के नबी अंदर गए और जाकर कहा बेटी फ़ातिमा क्या बात है, मेरे नवासों को तू क्यों रुला रही है? हज़रत फ़ातिमा कहती मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने कहा अब्बा जान आपके नवासों को मैं नहीं रुला रही हूँ, आपके नवासों को आपके नवासों की भूख रुला रही। अल्लाह के नबी ने फरमाया फातिमा हुसैन तो छोटा है, इसको कम से कम दूध पिला देती ताकि नाना को 2 नवासों के बजाय एक नवासे को संभालना पड़ता। बीवी फातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा ए अब्बा जान 3 दिन हो गए हमें खाने को कुछ नहीं मिला, जिसकी वजह से मेरे सीने का दूध भी सूख गया। मैं अपने बेटों को दूध कहाँ से पिलाऊं? अल्लाह के नबी ने आगे बढ़कर छोटे से हुसैन को गोद में उठाया है और अपनी ज़बान अपने नवासे के मुंह में दी है और नवासा नाना की ज़बान को चूसते चूसते सो गया। फिर अल्लाह के नबी ने हज़रत हसन को उठाया और उनके मुंह में अपनी ज़बान दी, वो नवासा भी नाना की ज़बान को चूसते चूसते सो गया। फिर मेरे नबी आगे बढ़े हैं और अपनी बेटी फ़ातिमा को अपने गले से लगाया और कहा इस्बिरी या फ़ातिमा, इस्बिरी या फ़ातिमा, इस्बिरी या फ़ातिमा। ए फ़ातिमा सब्र कर ले, ए फ़ातिमा सब्र कर ले। मैं जानता हूँ तेरा शौहर अली अल्लाह के रास्ते में गया हुआ है, जिसकी वजह से आज तेरे घर में ये हाल है, लेकिन तेरा बाप और अल्लाह का नबी तुझे ये बशारत सुनाता है कि तेरी इस कुर्बानी के बदले में अल्लाह तुझे जन्नत की औरतों का सरदार बनाएंगे और तेरे बच्चों को अल्लाह जन्नत के नौजवानों का सरदार बनाएंगे।
ये कुर्बानियाँ लगी है दोस्तों। इस तरह घरों को उजाड़ा गया है और इस तरह घरों को हालात से गुजारा गया है, तब जाकर ये उम्मत बनी है, तब जाकर आज ये 200 करोड़ मुसलमान हैं। ये इतनी आसान नहीं है दोस्तों, और ये इतनी सस्ती नहीं है कि इसको गाजर और मूली की तरह काटा जाए, इनकी इज्जतों से खेला जाए और मैं और आप अपनी दुनिया में मस्त हो, अपनी दुनिया में मस्त हो। ये कैसे हो सकता है कि प्यारे नबी की उम्मत जहन्नम के दहाने पर हो और मैं और तुम अपनी बीवियों के साथ बिस्तरे पर हो? शर्म आनी चाहिए। हौज़े कौसर पर मुझे और आपको अपने नबी को मुंह दिखाना है, अपने अल्लाह को हिसाब देना है। ये मेरे दोस्तों हमारी जिम्मेदारी है, ये हमारी जिम्मेदारी है कि कुछ भी करके, चाहे इसके लिए जान लगे, चाहे इसके लिए माल लगे, चाहे इसके लिए वक्त लगे, ये उम्मत को संभाल लो, ये उम्मत को संभाल लो। हजरत एक अजीब जुमला फरमाते हैं, हम एक दूसरे के इर्तिदाद में लगे हैं, हम एक दूसरे के इर्तिदाद में लगे हैं। तू सही मैं गलत, तू सही मैं सही, तू गलत, इसके झगड़े में पड़ गए। कहा हम एक दूसरे के इर्तिदाद में पड़े हैं और उम्मत मुर्तद होने के करीब हो गई। इसके लिए अल्लाह के वास्ते दोस्तों, अल्लाह ने काम दिया है, काम, इसको काम बनाओ, इसको काम बनाओ। सिर्फ बयान सुनने का नाम दावत नहीं है, और सिर्फ जोड़ में शरीक हो लेने का नाम दीन नहीं है, दावत नहीं है। दावत तो असल अल्लाह के रास्ते का खुरूज है। और एक बात सुन लेना, जब तक तुम इस काम को काम नहीं बनाओगे और जब तक इस काम को तुम अपनी जिंदगी का मकसद नहीं बनाओगे, ना इस काम से तुम्हारी जात को नफा होगा और ना तुम्हारी इस मेहनत से उम्मत को नफा होगा। रस्म के तौर पर, रिवाज के तौर पर, फॉर्मेलिटी के तौर पर बैठ जाना मस्जिद व जमात में और गश्तों में फिर लेना, कोई फिक्र नहीं, कोई मेहनत नहीं, कोई जज्बा नहीं, कोई इरादे नहीं। जबकि मेरे दोस्तों इस काम के 3 मकासिद है। सुनो, बहुत ध्यान से सुनना, मैं आपको समझा दूं, फिर पता नहीं हमारी मुलाकात हो ना हो। 3 मकसद है बड़े बड़े। सबसे पहला मकसद दावत के काम से ये है कि हम सब का यकीन बदले, और यकीन जब बदलेगा जब इस काम को काम बनाओगे। वरना रिवाजी तौर पर 25 साल तक और 30 साल तक, 40 साल तक तबलीग का काम करते रहो, वही असबाब का यकीन दिलों में बसा है, वही चीजों का यकीन दिलों में बसा है। और अजीब बात मैं बताऊं, काम करने वालों का जहन अब तक नहीं बना, काम करने वालों का यकीन अब तक नहीं बना। हमने माल को और आमाल को तकसीम कर रखा है। मेरी बात सुनना, मेरी बात तवज्जो चाहेगी। हमने माल को और आमाल को तकसीम कर रखा है। हमारे जहनों में ये है कि माल मरने से पहले काम आता है और आमाल मरने के बाद काम आते हैं। अरे बोलो, सही बोल रहा हूं गलत बोल रहा हूं? कि आमाल तो कब्र में काम आएंगे और माल क्या, माल मौल साहब दुनिया में चाहिए नहीं। मेरे दोस्तों, जिन आमाल की बुनियाद पर अल्लाह ने मेरी तुम्हारी आखिरत के बनाने का वादा किया है, कसम खुदा की उसी आमाल पर अल्लाह ने इस दुनिया की जिंदगी के बनाने का भी वादा किया है। और मैं नहीं कह रहा, कुरान पाक के 14वें पारे की आयत है, मन अमिला सालिहम मिन ज़करिन औ उन्सा व हुवा मुमिन
फलनुह्यियन्नहु हयातन तय्यिबा वलनजज़ियन्नहुम अजरहुम बिअहसनि मा कानू यअमलून। कि जो नेक अमल करे, चाहे मर्द हो चाहे औरत हो, मगर शर्त है कि वो ईमान वाला हो, अल्लाह ने वादा किया उसकी दुनिया की जिंदगी पाकीज़ा कर देंगे। और सारे उलमाए मुहद्दिसीन और उलमाए मुफस्सिरीन का इस पर इत्तेफाक है कि यहाँ हयातन तय्यबा से मुराद मरने से पहले की जिंदगी, कि जिन अमाल की बुनियाद पर मेरे तुम्हारे कब्र के मसले हल होंगे और जिन अमाल की बुनियाद पर मेरी और तुम्हारी हशर के मसले हल होंगे और जिन अमाल की बुनियाद पर मेरा और तुम्हारा पुलसिरात का मसला हल होगा और जिन अमाल की बुनियाद पर मेरे दोस्तों मरने के बाद अल्लाह जन्नत देने वाले हैं, कसम खुदा की उन्हीं अमाल की बुनियाद पर मरने से पहले तुम्हारे घर की सुई से लेकर जन्नत तक के सारे मसले हल होंगे। पक्की बात है और डंके की चोट पे कहता हूं, कुरान का फैसला है, फलनुह्यियन्नहु हयातन तय्यबा, अरे तुम्हारी जिंदगी पाकीज़ा कर देंगे, बगैर टेंशन के, बगैर प्रॉब्लम के, बगैर किसी चीज के अल्लाह तुम्हारी जिंदगी आसान कर देंगे। वलनजज़ियन्नहुम अजरहुम बिअहसनि मा कानू यअमलून। ये जो अगला टुकड़ा है ना, ये मरने के बाद है कि अजर दुनिया में नहीं मिलता, बदला दुनिया में नहीं मिलता, दुनिया में इनाम मिलता है, दुनिया में बोनस मिलता है, दुनिया में बेनिफिट मिलता है, बदला दुनिया में नहीं मिलता। दुनिया दारुल अमल है, दारुल जजा नहीं है, मरने के बाद दारुल जजा है। इस अमल का बदला अल्लाह मरने के बाद तुमको जन्नत की शक्ल में देंगे। इसी अमल की बुनियाद पर मरने से पहले भी बनेगा और मरने के बाद भी बनेगा। देखो सुनो, बात यहां पूरी नहीं हो गई, अब इसका दूसरा अक्स, इसका दूसरा रुख मैं बताऊं, वो भी कुरान की आयत है 16वें पारे की, वमन अअरदा अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़न्का, कि जो हमारे दीन से एराज करेंगे, जो हमारे दीन से एराज करेंगे, हम उनकी जिंदगी तंग कर देंगे। कुरान कह रहा, दीन पर चलोगे पाकीज़ा करेंगे, दीन से हटोगे परेशान कर देंगे। असबाब छीनने का नाम तंगी नहीं है, असबाब के कम करने का नाम तंगी नहीं है, दुकानों को बर्बाद करने का नाम तंगी नहीं है, फैमिली को छीन लेने का नाम तंगी नहीं है, बल्कि मईशतन ज़न्का का तर्जुमा यह है कि असबाब के होते हुए खुदाए पाक की कसम तुम्हारे असबाब से अल्लाह सुकून छीन लेंगे। कारोबार होगा लेकिन सुकून नहीं होगा, बीवी होगी मगर सुकून नहीं होगा, औलाद होगी मगर सुकून नहीं होगा, माल होगा मगर सुकून नहीं होगा, डिग्रियां होगी मगर सुकून नहीं होगा। क्यों? कि उस मालिक से तुमने बेवफाई की, उस मालिक से बेवफाई का यह अंजाम है कि अल्लाह तुम्हारी जिंदगियों को तंग करके छोड़ेंगे। और ऐसी तंग होगी, अल्लाह अकबर, ऐसी तंग होगी मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, माल तो होगा लेकिन दिल में जगह नहीं होगी। किसके लिए? सगी मां के लिए। हाँ, 4 जवान बेटे बैठकर मशवरा कर रहे अम्मा को कहां रखना, और चारों ने मशवरा किया 3-3 महीने चारों रखेंगे। और समझ रहे, बहुत अच्छा फैसला किया कि अम्मी को फुटबॉल की गेंद बना दिया। 3 महीने होने से पहले ही वो बहू कहती है अम्मा 3 महीने हो गए। आप सोचे कि उस माल का क्या करें और उन असबाब का क्या करें और उन तुम्हारी तिजारतों का क्या करें जो तुम्हारे दिलों से तुम्हारी माँ की मोहब्बत खत्म कर दे। बहन बेवा हो गई है, भांजे यतीम हैं और भूखार से तड़प रहे हैं, और मामा के दिल में 50 रुपए की दवा दिलाने की जगह नहीं। बैठ जाओ, ओ भाई बैठ जाओ,
इधर ही बैठ जाओ, इधर ही बैठ जाओ, पहले ही बोला था आपको चले जाना था, कोई उठेगा नहीं बीच में से। पूरी बात का मोशन तोड़ देते, पहले ही चले जाना था। नमाज में भी इस तरह ही करते हैं कि 2 रकात लंबी हो गई तो चले जाएंगे। तो मैं ये कह रहा दोस्तों, उस माल को क्या करें जिस माल ने हमारे दिलों से मोहब्बत खत्म कर दी, हमारे दिलों में अदावतें भर दी। आप सोचें आज हमारी जिंदगियां कितनी तंग हो चुकी, और कसम खुदा की ये सारी तंगियां आज की नहीं है। 1500 साल पहले कुरान ने कहा है, तुम अल्लाह के दीन से एराज करोगे, हम तुम्हारी जिंदगियां तंग कर देंगे। और सिर्फ दुनिया में तंग करके नहीं छोड़ेंगे। अरे सुनो आगे की तो सुनो, वनहशुरुहु यौमल क़ियामति अअमा, क़यामत के दिन तुम्हें अंधा उठाएंगे। आप अल्लाह से कहोगे, रब्बि लिमा हशरतनी अअमा, कि मुझे क्यों अंधा उठाया, वक़द कुन्तु बसीरा, मैं तो देखने वाला था। अल्लाह का जवाब आएगा, कज़ालिका अततका आयातुना फनसीतहा व कज़ालिकल यौम तुनसा, कि दुनिया में तेरे सामने हमारी आयतें आती थी, तूने हमारी आयतों को झुटला दिया, आज हमने तुझे झुटला दिया। ये नुकसान है। ये चीज हमें बता रही है कि हमारे जहनों की तकसीम गलत है। ये गलत बात है कि अमाल मरने के बाद काम आते हैं। नहीं नहीं नहीं, इन अमाल की बुनियाद पर तुम्हारी दुनिया की जिंदगियों के फैसले होते हैं। रूमी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है, जिंदगियां बनती है अमल से और जिंदगियां बिगड़ती है अमल से। अमल अच्छे हैं तो जिंदगियां बनेगी, और अमल खराब है तो सब कुछ के होते हुए खुदाए पाक की कसम अल्लाह तुम्हारी जिंदगियां बिगाड़ देंगे। और उस जिंदगी के बनने और बिगड़ने का ताल्लुक और अमाल के अच्छे और बुरे होने का ताल्लुक ये हमारे दिलों से है, दिलों से। जब तक मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे बुजुर्गों, मेरे दोस्तों, जब तक मेरे तुम्हारे दिलों के अंदर इस बात का यकीन नहीं बैठेगा कि करने वाली जात अल्लाह की है, नफे और नुकसान का मालिक अल्लाह है, इज्जत और जिल्लत का मालिक अल्लाह है, मौत और हयात का मालिक अल्लाह है, सूरज और चांद का मालिक अल्लाह है, समंदर और पहाड़ का मालिक अल्लाह है, जिब्राइल से लेकर चूंटी तक और कतरे से लेकर समंदर तक और कंकड़ से लेकर पहाड़ तक, इस जमीन और आसमान के दरमियान में जितनी चीजें तुम्हें और मुझे नजर आ रही, इन सब का खालिक, इन सब का मालिक, इन सब का राज़िक अल्लाह है, अल्लाह है, अल्लाह है, अल्लाह के अलावा कोई नहीं। जब तक ये दिलों में बात नहीं बैठेगी तब तक आमाल में जान नहीं पैदा होगी। न नमाजों में जान, न तिलावत में जान, न जिक्र में जान। करते रहो बगैर यकीन के। तुम्हारी नमाजें तुम्हें काम नहीं देगी। मैं अल्लाह के घर में बैठा हूं, बल्कि बगैर यकीन के नमाज पढ़ने वाले नमाज से मायूस हो जाएंगे, बगैर यकीन के जिक्र करने वाले जिक्र से मायूस हो जाएंगे, बगैर यकीन के ज़कात देने वाले ज़कात से मायूस हो जाएंगे। कि मुसलमान यूँ कहेगा, नमाज पढ़ के भी देख लिया, जिक्र करके भी देख लिया, और ज़कात देकर भी देख लिया, कुछ होता नहीं। और जहां मुसलमान का यकीन इस सतह पर पहुंचा, उस सतह पर जाकर मुसलमान दावत देना बंद कर देगा। क्योंकि जब उसको खुद को यकीन नहीं अपने दीन पर, तो वो अपने दीन की दावत गैरों के सामने क्या पेश करेगा। तो मैं ये कह रहा था, हमारी मेहनत का सबसे पहला मकसद अपने दिलों की दुनिया बदलना है। तो नियत करो, इंशाअल्लाह दिलों की दुनिया को बदलेंगे इंशाअल्लाह। जोर से बोलो इंशाअल्लाह। दूसरी बात मेरे दोस्तों, अपने तरीकों को बदलना। अब ये सुनो, पूरी जिंदगी सर के बाल से लेकर पैर के नाखून तक, पैदाइश से लेकर मौत तक, और सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक, हर काम, हर फेल, हर अमल, हर लम्हे
मुझे और आपको वो तरीका इख्तियार करना है जो तरीका मेरे और आपके आका ताजदार मदीना जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बता कर गए। क्योंकि किसी शायर ने बड़ी अच्छी बात कही है कि कर ले सुन्नत पर अमल बेधड़क, कर ले सुन्नत पर अमल बेधड़क कि जन्नत को जाती है ये सड़क। कि सुन्नत पर अमल करने वाले का ठिकाना जन्नत है। और सुन्नत से हटकर, सुन लो, सुन्नत से हटकर तुम्हें कोई भी तरीका, चाहे तुम्हारे दिलों को कितना ही अच्छा लगता हो और वो दुनिया में कितना ही डिसिप्लिन वाला हो और कितना ही मुहज्जब हो, लेकिन कसम खुदा की अगर नबी के तरीके से मेल नहीं खाता तो वो तरीका गुमराही वाला है। अल्लाह के नबी फरमा रहे कुल्लु बिदअतिन दलाला कुल्लु दलालतिन फिन्नार, सारी बिदअत गुमराही और सारी गुमराही का ठिकाना जहन्नम की आग है। प्यारे नबी के तरीका देखना पड़ेगा, खाने में भी, पीने में भी, लिबास में भी, सोने में भी, उठने में भी, शादी बियाह में भी, मौत मैयत में भी, यहाँ तक के अपनी बीवी के साथ मिलने में भी प्यारे नबी की सुन्नत देखनी पड़ेगी कि प्यारे नबी ने किस तरीके से मुझे अपनी बीवी के पास जाने की तालीम दी है और क्या तरीका मेरे नबी ने तालीम दिया है कि अल्लाह के नबी का तरीका है। और आदाब में ये बात लिखी है कि जो मियाँ बीवी अपनी जरूरत के वक्त नंगे होकर सोहबत करते हैं, अल्लाह इनके रहम से बेहया औलाद को पैदा करते हैं। लोग हमसे सवाल करते हैं मौल साहब सोहबत के वक्त पूरे कपड़े उतार सकते हैं? मैंने कहा अम्मी आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा की हदीस है, अम्मी आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा की हदीस है कि अल्लाह के नबी ने कभी मेरे सतर को नहीं देखा और मैंने कभी अल्लाह के नबी के सतर को नहीं देखा। क्या यह हदीस तुम्हारे और मेरे लिए काफ़ी नहीं है? क्या इस हदीस में मेरे और तुम्हारे नबी का तरीका मेरे तुम्हारे सामने नहीं है? फिर एक मुसलमान ये सवाल करें, सोचो तो सही, आदाब में तो लिखा है कि आदमी सोहबत के वक्त अपने सर को ढांके, नंगे सर सोहबत करना मना है। जिस कमरे में सोहबत कर रहे हैं उस कमरे में अगर कोई कुरान या कोई दीनी किताब रखी है उसके ऊपर कपड़ा डाल दो। हाँ, हमारा दीन इतना पाक है, हमारी शरीयत इतनी पाक है, हमारे नबी के तरीके इतने पाकीज़ा हैं कि सिर्फ बैतुल खला में जाने के और अपनी ज़रूरत को पूरा करने के 36 आदाब मेरे नबी ने इरशाद फरमाए हैं। कितने आदाब बोलो? सोचो तो सही, वो दीन कितना मुकम्मल होगा और वो शरीयत कितनी मुकम्मल होगी जिसके अंदर ऐसी छोटी छोटी बातें भी बताई। इसलिए तय करो कि इंशाअल्लाह आज से लेकर मौत तक अपनी ज़िंदगी को प्यारे नबी की सुन्नतों पे गुजारेंगे भाई इंशाअल्लाह। और तीसरी और आखिरी और अहम चीज़ ये है कि इस मेहनत के ज़रिए से ये बात चाही जा रही कि हमारे अंदर के जज्बात बदलें, हमारे अंदर की फिक्रें बदलें, हमारे अंदर की सोच बदलें। आज जो मेरे तुम्हारे जज्बात है ना, सुनो, 5 चीजें बनाने के जज्बात हैं। अच्छा खाना, अच्छे कपड़े, अच्छा मकान, अच्छी सवारी और अच्छा बैंक बैलेंस। अरे बोलो यही है कि नहीं? दुनिया में सारी मेहनत क्यों हो रही? अरे बोलो ना क्यों हो रही? 1 तले का मकान है 2 तले का हो जाए, अपना मकान है बच्चे का बन जाए, 1 BHK 2 BHK हो जाए, दस्तरखान पर 1 से 2 आइटम हो जाए, 2 से 3 आइटम हो जाए, बदन पर अच्छे से अच्छे कपड़े और ब्रांडेड कपड़े आ जाए, दरवाजे पर 2 पहिए और 4 पहिए की सवारी खड़ी हो जाए और बैंक में अच्छा खासा बैंक बैलेंस हो ताकि माशरे में हमारी इज्जत हो। अरे बोलो यही जज्बात है कि नहीं?
अल्लाह की कसम मुसलमान के ये जज्बात नहीं होने चाहिए। बल्कि मैं आपको क्या बताऊं, अल्लाह ताला ने अपने नबी से कहा, ए दाऊद, हमने तुम्हें ज़मीन का खलीफा बनाया है, तुम इंसानों के दरमियान फैसले करो इंसाफ के साथ। और आगे क्या कहा, वला तत्तबिइल हवा फयुदिल्लक अन सबीलिल्लाह, तुम अपनी ख्वाहिशात के चक्कर में मत पड़ना वरना तुम अल्लाह के रास्ते से भटक जाओगे। हजरत फरमाते हैं, जब नबी ख्वाहिशात के चक्कर में पड़ता है तो नबी को गुमराह होने की धमकी दी गई, तो मैं और आप अगर अपने ख्वाहिशात के चक्कर में पड़ गए तो दुनिया की कौन सी ताकत मुझे और आपको गुमराही से बचा सकती है? सोचे तो सही, अरे सोचे तो सही। यहाँ तक के फरमाया नबी की ख्वाहिश भी पाक होती है, हमारे जैसी ख्वाहिश नहीं होती उनकी, लेकिन उनको पाक ख्वाहिश से भी रोका। तो हमें कैसे इजाज़त मिलेगी कि हम ऐसी ख्वाहिशात के चक्कर में पड़ें? और मैं अक्सर एक जुमला कहता हूँ कि फ़कीर की ज़रूरत भी दुनिया में पूरी हो जाती है और ख्वाहिशात तो बादशाह की भी अधूरी रहती है। कभी ज़िंदगी में तुम ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकते। एक आदमी के पास खाना नहीं है, वो रोटी मांगता है, एक रोटी दे दो, मेरी ज़रूरत पूरी हो जाएगी। और रोटी मिल जाती है तो फ़ौरन दिल में ख्याल आता है थोड़ा सा सालन मिल जाए तो भिगा के खा लूँ। अरे बोलो, बढ़ती नहीं बढ़ती? पैदल चलने वाला साइकिल वाले को देख रहा, साइकिल वाला स्कूटी वाले को देख रहा, स्कूटी वाला मोटरसाइकिल वाले को देख रहा, मोटरसाइकिल वाला फोर व्हीलर वाले को देख रहा, और फोर व्हीलर में फिरने वाला ओडी गाड़ी को देख रहा। किस सतह पर जाकर इसकी ख्वाहिश रुकेगी? इसलिए अल्लाह के वास्ते अपने जज्बात को बदलो, अपनी जिंदगियों में कनाअत को लाओ, अपनी जिंदगियों में सब्र को लाओ, अपनी जिंदगियों में ज़रूरतों को लाओ, और ज़रूरतों से जो माल बचे उसको अल्लाह के दीन पर लगाओ। दोस्तों, अल्लाह का दीन आज बेआसरा हो चुका, अल्लाह का दीन आज बेसहारा हो चुका। आज अल्लाह के दीन को गले लगाने वाला कोई नहीं है। आज अल्लाह का दीन यतीम हो चुका। जिस तरह कबीले बनी साद की एक औरत जिसका नाम दाई हलीमा था, और उसने मक्का में आकर जब प्यारे नबी को, जो एक दुर्रे यतीम थे, जो एक यतीम थे जिनके सर पे बाप का साया नहीं था, कोई दाया उस बच्चे को उठाने को तैयार नहीं थी, लेकिन उस दाई हलीमा ने जब उस बच्चे को अपने सीने से लगाया और उस यतीम को अपने सीने से लगाया, खुदाए पाक की कसम, अल्लाह पाक ने उस दाई हलीमा के घर को, उस दाई हलीमा की जिंदगी को, उस दाई हलीमा के कबीले को बरकतों से भर दिया। इसी तरह आज उस मोहम्मद का दीन यतीम हो चुका, उस मोहम्मद का दीन यतीम हो चुका। आज जो इस यतीम को अपने सीने से लगाएगा, खुदा की कसम, अल्लाह उस मुसलमान की जिंदगी को, उस मुसलमान के खानदान को और उस मुसलमान के घरों को उसी बरकत से भरेंगे जो एक जमाने में हजरत दाई हलीमा के घरों को बरकत से भरा था। हाँ, जरूरत इस बात की, मेरे और तुम्हारे पास सबके लिए वक्त है। हाँ, सबके लिए वक्त है, शादी बियाह के लिए वक्त है, मौत मैयत के लिए वक्त है, कारोबार में से सबके लिए वक्त है। वक्त नहीं है तो मस्जिद में गश्त करने के लिए वक्त नहीं है, महीने में 3 दिन लगाने के लिए वक्त नहीं है, जिंदगी में एक बार 4 महीने लगाने के लिए वक्त नहीं है। ऐसा ना करो दोस्तों, ये अल्लाह का दीन है, इसको तुम जगह दे दो। मौलाना सईद अहमद खान साहब फरमाया करते थे, बहुत प्यारी बात फरमाया, सुनो, दुनिया बकरी है, बकरी, और दीन बकरी का बच्चा है। दुनिया बकरी है, बकरी, और दीन बकरी का बच्चा है। बकरी के बच्चे को छोड़कर बकरी खींचोगे, ये बकरी कभी तुम्हारे पास नहीं आएगी। इस बकरी को अगर अपने साथ चलाना चाहते हो, आसान रास्ता है, बकरी के बच्चे को गोद में उठा लो, वो बकरी अपने बच्चे की मोहब्बत में तुम्हारे पीछे पीछे चली आएगी। हाँ,
ये दुनिया साया है, साया। इस दुनिया की तरफ रुख करके दौड़ोगे, जितनी तेजी से तुम दौड़ोगे उतनी तेजी से साया तुम्हारे आगे दौड़ेगा। इस साये को अपने पीछे दौड़ाना हो, अपने रुख को पलट लो और साये की तरफ पीट करके दौड़ना शुरू करो। कसम खुदा की ये साया तुम्हारे पीछे पीछे चला आएगा। आज हम बेवकूफ हैं, बकरी के बच्चे को छोड़कर बकरी को खींचना चाहते हैं, साये की तरफ रुख करके साये को अपने कब्जे में करना चाहते हैं। ये कभी तुम्हारा और मेरे बस में आने वाली चीज नहीं है। इसलिए मेरे दोस्त, एक आसान रास्ता, अल्लाह के दीन को अपनी जिंदगी का मकसद बनाओ, अल्लाह के दीन की मेहनत को जगा दो, अल्लाह के दीन का काम सीखो, अल्लाह के रास्ते में दर दर की ठोकरें खाओ और देहातों में जाओ, जंगलों में जाओ और ऐसे इलाकों में जाओ जहां जमातें नहीं जाती, वहां जाकर देखो मुसलमानों का क्या हाल है। रमजान के महीने में मुसलमान के घर पे मैं गया और मुसलमान ने मुझे यूं कहा कि भाई रमजान का महीना था, मस्जिद तो गांव में थी नहीं, रोजाना 15 मिनट मंदिर में बैठ कर आता हूं। अब बताओ, और उल्टा वो कह रहा आत्मा को शांति मिलती है। मुसलमान कह रहा, अभी इस रमजान की बात है, कोई बरसों पहले की नहीं। इसलिए अल्लाह के वास्ते उम्मत पे रहम खाओ। प्यारे नबी की प्यारी उम्मत है, ये बेसहारा हो चुकी है, इसके पास जाने वाला कोई नहीं। क्या हुआ हजरत? अरे इनको बोला हाथ पकड़ो, इधर बुला रहे, थोड़ी देर 10 मिनट 10 मिनट 10 मिनट नहीं निकलेंगी पेशाब, चलो जान जगह करो। हाँ, देखो ये होता है, जैसे तश्कील का मौका आवे शैतान उठावे। अजी असल पे आ गए, बड़ी बेहतरीन बात हो रही थी 40 मिनट से, मगर क्या करें हजरत वहीं आ गए, अब फिर आके। ऐसा न समझो, हम तो आपकी भलाई के लिए आते हैं, हम तो आपकी भलाई का सौदा करने आते हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया, मन आमलना रबीहा, जो हमसे मामला करता है नफ़ा कमाता है। इसके लिए अपनी जिंदगियों के सौदे करो, अपनी जिंदगियों के सौदे करो। ये जान तुम्हारी नहीं है, ये माल तुम्हारा नहीं है मेरे दोस्तों, ये तो अल्लाह की अमानत है। इसलिए इसको अल्लाह के दीन पर लगाओ। इसके लिए एक छोटा सा तकाजा है, आ जाओ तश्कील वाले, एक छोटा सा तकाजा है। एक तो कोई उठेगा नहीं, एक दूसरी बात, इस मजमे में से अब खड़े रहकर बताओ, हमें अगस्त के महीने में 4-4 महीने की जमातें निकालनी हैं। बागेवाड़ी हल्के की हर मस्जिद से एक जमात 4 महीने की, ज्यादा नहीं। तुमको कैसे होगा? मैं कहूँगा अल्लाह करेंगे। अरे अल्लाह करेंगे तो होगा कि नहीं होगा? कि नहीं होगा? अरे अल्लाह नहीं कर सकते? तुम सिर्फ अपने नाम पेश करो, इरादे करो खड़े होकर कि मेरा इरादा है। अभी 2 महीने का टाइम हमारे पास, 15 जून, 15 जुलाई, 15 अगस्त, 2 महीने हमारे सामने हैं। सबसे पहली जो शुरुआत करेगा उसको पूरी जमात का सवाब मिलेगा। देखो वो खड़े हो गए, खड़े हो जाओ, पहले खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, खड़े 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 हो जाओ, बैठो ना तो खड़े हो जाओ जल्दी। बहुत सारे भाई खड़े रहना यार, तेरे पैर में तकलीफ तो नहीं? हाँ यार खड़े, तेरे खड़े रहने पर दूसरे खड़े होंगे। इस साइड से नाम लिखो, जोर से बोलो नाम, जिसका नाम बोलो बैठते जाओ। हसन